सोचो कि दो पिता है जो अपने बच्चों को मार पीटते हैं और फिर उनको ये लगाते हैं, तो वो बच्चे आपको अच्छे तो बनेंगे लेकिन कठोर अच्छे बनेंगे। लेकिन वो बच्चे देखो जिनको प्रिंसेसली तौर पर संभाला जाता है, वो बच्चे रिबेलेंस नहीं बनते लेकिन ग्रेशियस रहते हैं, और खुद भी ग्रेशियस रहते हैं और दूसरों के साथ भी ग्रेशियस रहते हैं। आपको क्या करना है, उस महिला ने क्या किया, नाओमी ने वो स्थान छोड़ दिया जब उसके लाइफ में प्रॉब्लम आई। आपको अनुग्रह का घर नहीं छोड़ना है। डजंट मैटर आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, आपके जो भी चीज़ों में प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल हो या जो भी हो, आपका पारिवारिक हो, आप बीमार रहो या कुछ, आपको बेथलेहम का स्थान नहीं छोड़ना है, रोटी का स्थान नहीं छोड़ना है। कौन सी रोटी? जो सुनकर, जैसे आप संडे सुनते हो, आपके ऊपर एक रोशनी आती है, आपके ऊपर एक प्रकाश आ जाता है, आपके ऊपर एक क्या कहते हैं ना, एक लाली झलक जाती है, आपका चेहरा खिल उठता है। ऐसी रोटी नहीं जहाँ से जिस चर्च से आप निकले वचन सुनकर फिर आपका चेहरा पूरा पड़ा हुआ, आपको टेंशन है, आप डिप्रेशन में, आप परमेश्वर को मैं खुश कर रहा हूँ कि नहीं, परमेश्वर की ये बातें मुझे सही हो रही कि नहीं, क्या मैंने परमेश्वर को प्रॉपरली प्रसन्न किया है कि नहीं। नहीं 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 नहीं, या आपको मार पीट कर भगा। कई चर्च का ये पैटर्न है कि नहीं नहीं नहीं, अगर उनको मार पीटो फिर नहीं, अनुग्रह के घर का स्थान के साथ बच्चे आते तो खुश होकर जाते हैं, उनके चेहरे पर लाली झलकती है, वो एक प्रिंस और प्रिंसेस की तरह चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, उनको चाहिए कि स्ट्रांग हो गए तब लोग सुधर। बाइबल ये नहीं कह रहा, बाइबल कह रहा है कि अनुग्रह में लोग सुधरते हैं। पाप का बल व्यवस्था, बाइबल कहता है। लोग को क्या लगता है कि जितना स्ट्रांग सिखाया जाएगा लोग और सुधरेंगे, लेकिन बाइबल तो उल्टा, बाइबल खुद साफ साफ क्लियर कर रहा है यहाँ पर कि पाप का बल क्या है? व्यवस्था। आपका बल क्या है? व्यवस्था है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, जब खुद को जितना सुधारने की कोशिश करने जाते हैं, परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं, वो पाप को बढ़ावा देते हैं। पाप को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। तो इसका मतलब क्या? जब आप अनुग्रह के घर में रहते हैं तब आप क्या कहते हैं ना, आप चमकते, आपके जीवन पर रोशनी चमकती। तो आपको हमेशा ऐसे घर में रहना है, ऐसे जीवन में जहां पर वचन फ्रेश तरीके से है। एक मानो कि एक फ्रेश रोटी के समान है, जैसे वो आपको दिखे वो वचन, उस बातें इसमें लगे कि फ्रेशनेस है, डलनेस स्ट्रांगनेस नहीं, लेकिन एक फ्रेशनेस है। तो वो क्या करता है ना, फिर क्या रहता है, आप जैसे वचन सुनते हैं वैसे आपके चेहरे पर वो चीज झलकती है। अगर आप रॉयल और ग्रेशियस वचन सुनोगे तो क्या होगा, आपके चेहरे पर वो रॉयलनेस और ग्रेशियसनेस, इवन आपके दिखने में, चलने में, उठने में वो रॉयल ग्रेसनेस झलकती है। लेकिन जो भी चीज शरीर को बढ़ावा देता है, अगर आप ऐसी चीजें सुनते हो तो आपको वो चीज और खतरे में लेकर जाती है। तो आपको क्या करना है कि ऐसी वचन सुनने, ऐसी बात को ये करना है जो टोटली ग्रेस बेस्ड है। तो इस नाव ने क्या किया, अपना स्थान छोड़ दिया जो क्या कहते हैं, पूरी तरीके से रोटी का स्थान था। मतलब सोचो कि ऐसे जगह का नाम जो फेमस इसलिए कि रोटी के स्थान के लिए। फिर लोग सोचते कि अनुग्रह का घर छोड़कर चले जाते हैं। फिर लोग सोचते क्यों हमारी लाइफ बर्बाद हुई, अनुग्रह का चर्च छोड़ा क्यों खराब हो गया, बिकॉज ऑफ वो डिसीजन, एक डिसीजन आपका, वो ग्रेस को छोड़कर आप चले गए बाहर। और मैं श्योरली कहता हूँ जितने भी लोग ग्रेस इस चर्च को छोड़कर चले गए हैं, नॉट बिकॉज ऑफ मैं उन्हें कर्ज कर रहा हूँ, लेकिन वो ड्राई हो चुके रहेंगे। एटलीस्ट इतना तो मैं श्योर कहता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि वो रफ वचन की तरह जा रहे हैं, ऐसा वचन जो रफ तक उनको हैंडल करता है। ऐसे मानो चल ऐसा हैंडल करते हैं तो वो दिखते भी ऐसे कठोर स्ट्रॉन्ग खली के समान, लेकिन ऐसे प्रिंसेस और प्रिंस कहाँ बनते हैं? जहाँ पर वहाँ पर इस तरीके से हैंडल किया जाता है, जहाँ पर ग्रेशियस तरीके से परमेश्वर हैंडल कर पाए। ग्रेस, वो रॉयल ग्रेस, वो बारिश के बूंदों की समान, वो खूबसूरत फूलों की समान, इस तरीके से उसके जीवन में दिखाई पड़ती।